गुना के चाचौड़ा में गणपति का अद्भुत मंदिर। यहाँ भक्त कागज पर मनोकामना लिख गजानन को अर्पित करते हैं और भगवान गणेश भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। आइए जानते हैं दूंदालाजी गणेश जी की महिमा। जहां विक्रमादित्य ने काटी 7.5, गणपति को अर्पित मुराद की पाती, बन जाता है विवाह का योग, भर जाती है सूनी गोद, भक्त नहीं जाता है खाली, दूंदालाजी की महिमा निराली। गुना के चाचौड़ा स्थित दूंदालाजी मंदिर अद्भुत है। गणपति का ये मंदिर, कहते हैं जब राजा विक्रमादित्य अपनी 7.5 काटने चंपावती आए थे, तब उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर का नाम दूंदालाजी क्यों पड़ा, इसकी भी कहानी है। बताते हैं कि जब यहाँ मंदिर नहीं था, सिर्फ मूर्ति थी, तब आसपास के गांव के लोग यहाँ दूध चढ़ाया करते और तभी से यहाँ का नाम दूंदालाजी पड़ गया। जय श्री गणेश। ये अपने श्री दूंदाला गणेश मंदिर है चाचौड़ा चंपावती में। यहाँ का नाम दूंदाला इसलिए पड़ा क्योंकि जब यहाँ मंदिर नहीं था, सिर्फ मूर्ति थी, तब आसपास के गांव के लोग आकर यहाँ दूध चढ़ाया करते थे, तभी से यहाँ का नाम दूंदालाजी गणेश जी पड़ा। यहाँ की महिमा ये है कि कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों से कि इनकी स्थापना राजा विक्रमादित्य जी के द्वारा की गई थी, जब वो अपनी 7.5 चंपावती में काट रहे थे। अपनी मनोकामना लेकर भक्त भगवान गणेश की शरण में आते हैं। गजानन तक मन की बात पहुंचाने का तरीका भी अनोखा है। भक्त अपनी मुराद कागज पर लिखकर भगवान गणेश को अर्पित करते हैं। शादी न हो रही हो या संतान प्राप्ति की कामना हो, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। गणपति हर मुराद पूरी करते हैं। हाँ, यहाँ की एक महिमा ये भी है कि जो आपकी मनोकामना है या मन में जो भी इच्छा है, वो आप एक कागज में पर्ची में लिख कर लाते हैं और गणेश जी के चरणों में समर्पण कर देते हैं। और साथ ही यहाँ से गणेश जी लेकर जाते हैं। आपका कोई काम है, अटका हुआ है, शादी है, कोई भी बड़ा प्रोग्राम है, तो वो साथ में गणेश जी को लेकर अपनी मनोकामना बोल कर जाते हैं। और जब उनका काम संपन्न हो जाता है तो वापस आकर गणेश जी को छोड़ के एक छोटा सा भंडारा या जो भी उनके मन में इच्छा होती है वो करते हैं। दूंदालाजी गणेश मंदिर पर भक्तों की अपार श्रद्धा है। सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद यहाँ पूरी होती है। जब से मेरा विवाह हुआ है, जब से लगातार आई रही हूँ और इस जगह से सभी लोगों की बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। जो भी सच्चे दिल से यहाँ मुराद लेके आता है उसकी पूरी होती है। बचपन से ही आ रहे हैं यहाँ पे और पूरे क्षेत्र के श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता भी है हिंदू धर्म के अनुसार, जब भी अपने ब्याह शादी वगैरह कथा भागवत जी का शुरू होते हैं तो गणेश जी को पहले पूजनीय माना गया, इसलिए उनकी पूजन भी करते हैं। भक्तों की आस्था का केंद्र है दूंदालाजी मंदिर। श्रद्धालु दूर दूर से गणपति के दर्शन के लिए आते हैं। गणेश चतुर्थी पर मंदिर में विशेष आयोजन किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। विजय जोगी, न्यूज़ 18, गुना। जबलपुर में एक ऐसी अदालत है जहां भक्त भगवान के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं। यहां लोगों के उन मामलों की सुनवाई होती है जिनका इंसाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी नहीं कर सकते। यह अदालत है जबलपुर का सिद्ध गणेश मंदिर, जिसके जज होते हैं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गजानन। पेश है खास रिपोर्ट। हाथों में फाइलों की जगह नारियल, वकील की जगह पुजारी और जज के स्थान पर भगवान श्री गणेश और अदालत की जगह मंदिर।
जबलपुर के ग्वारी घाट के पास बना सिद्ध गणेश मंदिर किसी अदालत से कम नहीं है। यहाँ फैसला कोई जज नहीं बल्कि खुद भगवान गणपति करते हैं। लोग दूर दूर से अपनी अर्जी लेकर भगवान के पास आते हैं और अपनी हर तरह की मनोकामना के लिए एक रजिस्टर में अर्जी लिखवाते हैं, जिसे मंदिर के पुजारी भगवान गणेश के सामने पढ़कर सुनाते हैं। यहाँ कोर्ट फीस के रूप में एक नारियल भी भेंट किया जाता है। मंदिर के प्रधान पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में मजदूर से लेकर जज तक अपनी अर्जी लगाने आ चुके हैं। भगवान की अर्जी लगाने वालों में एक मजदूर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति, मंत्री, विधायक, सांसद, नेता, सब तरह के इस तरह के लोग हैं और भगवान गणेश जी सबकी कृपा पूर्ण रहे। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते। विद्यार्थी लोग विद्या प्राप्ति के लिए, संतानहीन संतान प्राप्ति के लिए, बीमार बाधा से ग्रस्त लोग अपनी बीमारी कष्ट दूर होने के लिए सब तरह की प्रार्थना करते हैं। नौकरी जिनकी नहीं लग रही हो नौकरी लगने के लिए आते हैं। इस मंदिर के बनने के पीछे भी अनोखी कहानी है, जिसमें इस मंदिर की आस्था भी जुड़ी है। कहते हैं साल 2000 में जब मंदिर का काम शुरू हुआ, उस वक्त मंदिर के नजदीक से छोटी रेल लाइन की पटरी निकली थी, जहां रेलवे ने ब्रॉड गेज बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसे में प्रशासन ने मंदिर के निर्माण कार्य रोकने का नोटिस जारी कर दिया। फिर क्या, मंदिर के समिति की ओर से भगवान के सामने अर्जी दी गई और विघ्नहर्ता ने अर्जी पर तत्काल अपनी कृपा की। तब से इस मंदिर में ये प्रथा चली आ रही है। अब तक मंदिर में 1 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी अर्जी लगा चुके हैं, जिनका पूरा लेखा जोखा मंदिर के पास सुरक्षित है। सबसे पहले अर्जी यहाँ भगवान गणेश जी से ही लगाई गई थी। प्रभु इस मंदिर के निर्माण कार्य में जो रुकावट आई है, बाधा आई है, उसे आप दूर करें। और भगवान गणेश जी, जब मैं पहले दौड़ रहा था, सबकी सहायता मांग रहा था, राजनेताओं के पास जा रहा था, कोई रास्ता नहीं निकला, गणेश जी से अर्जी लगी और भगवान गणेश जी कृपा से थोड़े समय में ही वह बाधा दूर हो गई। रेलवे लाइन यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे शिफ्ट हो गई। वैसे तो सिद्ध गणेश मंदिर में पूरे साल ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन गणेश उत्सव के दौरान मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। भगवान गणेश की अदालत में अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं। गणेश चतुर्थी में हर रोज गणेश जी का अलग अलग श्रृंगार करके उन्हें उसी के अनुसार भोग लगाया जाता है। कहते हैं कि 12 दिनों तक चलने वाले विनायक के जन्मोत्सव के दौरान भक्त उनसे जो भी मनोकामना करते हैं वो जरूर पूरी होती है। गणेश चतुर्थी में हर रोज गणेश जी का अलग अलग तरीके से जन्मोत्सव मनाया जाता है। हम अपने परिवार और सारी दुनिया जनता के लिए यही मानते हैं, जो हर एक आदमी यहाँ आके दर्शन करके सुख समृद्धि का लाभ ले और इसका जो है आगे अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, यही गणेश जी से मनोकामना रहती है। गणपति के चर्चित मंदिरों में खरगोन का सनावद मंदिर भी है। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि गणपति के इस दरबार से कोई भी भक्त कभी खाली नहीं गया। विघ्नहर्ता सबकी मुरादें पूरी करते हैं। खरगोन के सनावद गणपति जी का यह मंदिर गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ मंदिर के कपाट सिर्फ चतुर्थी पर ही खुलते हैं और सनावद के उच्चिष्ट महागणपति मंदिर में भक्त साल में सिर्फ 13 बार बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। और इस दर्शन की महिमा अद्भुत है। यहाँ भगवान गणेश के साथ नील सरस्वती माता जी भी विराजित है। पौराणिक शास्त्रों में ये बताया गया है कि एक राक्षस का वध करने के लिए भगवान श्री उच्चिष्ट गणेश ने यह रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया था। तभी से भगवान के इस रूप की श्रद्धालु पूजन करते आ रहे हैं।
भगवान श्री उच्छिष्ट महागणपति के पावन दर्शन प्रारंभ हुए प्रातः से ही। ये जो दिव्य विग्रह है यह भगवान उच्छिष्ट महागणपति का है। भगवान उच्छिष्ट महागणपति गोद में भगवती नील सरस्वती विराजित है। ये जो दिव्य विग्रह है पूरे भारतवर्ष में इस टाइप के विग्रह ये मध्य भारत में स्थापित है और ये मंदिर माह में एक बार खुलता है, लेकिन वर्ष में एक बार जो गणेश चतुर्थी जो गणेश जी का जन्म उत्सव होता है शुक्ल पक्ष में, उस दिन भी ये खुलता है। यह मंदिर महीने में एक ही बार खुलता है, पर आज गणेश चतुर्थी की वजह से आज इस मंदिर के पट खुले गए हैं। इस गणपति जी की एक विशेषता है कि यहाँ पर पान या गुड़ खा करके ही दर्शन किए जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग बाहर से आकर के इस चीज़ का और इस दर्शन के लिए आते हैं। मैं भी बाहर से आकर के इस गणपति जी के दर्शन करने हर माह आता हूँ। मंदिर की एक और खास बात ये भी है कि भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ यहाँ नील सरस्वती माता जी भी विराजित है। यहाँ दर्शन का तरीका भी अनूठा है। यहाँ भक्त गुड़ पान या लड्डू खाकर दर्शन करते हैं और ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। सनावद की सीमा पर बसे उच्चिष्ट महागणपति मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान पहले दिन ही मंदिर के पट खोले जाते हैं। विद्यासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए यह भगवान गणेश जी ने एक यह अवतार लिया था। ये महा में एक बार संकष्टी चतुर्थी पर ही मंदिर खुलता है। यहाँ की मान्यता क्या है? बोलते हैं झूठा मुँह करके आना पड़ता है। यहाँ पर ये गणेश उच्चिष्ट महागणेश का मतलब उच्चिष्ट का मतलब ये है कि झूठा मुँह करते हुए दर्शन किए जाए। अपनी जो भी इच्छा मनोकामना होती है जैसे गुड़ पान या लड्डू खाते हुए दर्शन किए जाते हैं गणेश। यहाँ गणेश चतुर्थी पर बप्पा के दर्शन करने का विशेष महत्व है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही प्रतिमा का श्रृंगार और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान विद्वान ब्राह्मणों का लगातार मंत्रोच्चार जारी रहता है। साथ ही साथ सुबह 108 औषधियों से अभिषेक, दोपहर में दुर्वा और लड्डू से हवन और आरती संपन्न होती है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर में विराजित प्रतिमा की खास विशेषता है। आस्था और श्रद्धा के बीच पूरे देश में 10 दिनों का गणेश उत्सव जारी है, लेकिन सनावद का उच्चिष्ट गणेश मंदिर शायद देश का एकमात्र मंदिर है जहां गणेश उत्सव के पहले दिन दर्शन होने के बाद मंदिर के कपाट आने वाली गणेश चतुर्दशी तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। खरगोन से न्यूज़ 18 के लिए आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। दुर्ग पुलिस के शानदार पहल, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 36 मिनट में 2 मरीजों को पहुंचाया रायपुर। पार्षद ने मांगी थी पुलिस से मदद। जशपुर में आत्मानंद स्कूल में भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक, नाराज अभ्यर्थियों ने कलेक्टर से की मुलाकात। भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग जशपुर। बेमेतरा में कलेक्ट्रेट में ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा, प्रदूषण फैलाने उद्योग का किया विरोध। कलेक्टर के भरोसे के बाद शांत हुआ मामला। जगदलपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 8 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। सुकमा के कई बड़ी वारदातों में था शामिल। जांजगीर चांपा में 14 लाख की ठगी का मामला, एटीएम बदलकर लगाया चूना। शिवरी नारायण थाना पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, 2 फरार। जांजगीर चांपा में युवती से घर में घुसकर बदमाश ने की छेड़खानी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेमेतरा में प्रसव के दौरान महिला की मौत का मामला, घर वालों की शिकायत के बाद शव का पुलिस करा रही पोस्टमार्टम। प्रसव कराने वाली 3 महिलाओं के खिलाफ एफआईआर। कोरबा में एएनएम भर्ती घोटाले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर, सरकारी वकील ने याचिका को खारिज करने की मांग। याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट से जवाब देने के लिए मांगा 3 हफ्ते का समय। रायपुर में बूढ़ा तालाब के पास की सड़क को बंद करने पर कोर्ट में जनहित याचिका। हाईकोर्ट ने स्थिति की जांच के लिए नियुक्त किया न्याय मित्र। 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। राजनांदगांव में पिस्टल दिखाकर डराने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बसंतपुर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। पिता पुत्र के बारे में लोगों ने की थी शिकायत।
राजनांदगांव में स्वच्छता दीदियों ने किया प्रदर्शन। कबाड़ को बेचकर गबन करने के लगाए आरोप। 1,52,00,000 रुपए के बंदर बांध के आरोप लगाए। जांजगीर चांपा में नवविवाहिता सुसाइड मामला। पति सास ससुर गिरफ्तार। खाना ज्यादा बना लेने पर हुआ था विवाद। जांजगीर चांपा जिले के शक्ति थाना क्षेत्र के ग्राम डोड़की में एक 21 वर्षीय युवक की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर किया कत्ल। नहर किनारे खून से लथपथ मिला शव। आरोपियों की तलाश में पुलिस। रायगढ़ में संकी पति ने की पत्नी की हत्या। 100 रुपए नहीं मिलने पर हुआ था विवाद। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में। महासमुंद में बिजली का करंट लगने से नानी और नातिन की मौत। कोतवाली थाना इलाके की घटना। तार पर कपड़ा डालते समय हुआ हादसा। दुर्ग में होटल लॉज ढाबों में पुलिस की दबिश। 10 थाना प्रभारियों की टीम ने पैदल पेट्रोलिंग कर की कार्रवाई। लॉज में मिले संदिग्धों को पुलिस कंट्रोल रूम लाया गया। अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का प्रदर्शन। रोड को चौड़ा करने की मांग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति। मंगल मूर्ति भगवान गणेश का स्थान हो और मां रिद्धि सिद्धि का साथ ना हो, ऐसा शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन नमकीन की नगरी रतलाम में विघ्नहर्ता का दरबार में मां रिद्धि सिद्धि के बिना ही भक्तों पर कृपा बरसा रहे हैं, उनकी विनती सुन रहे हैं। मां रिद्धि सिद्धि प्रभु के साथ क्यों नहीं है, इसकी भी एक वजह है। देखिए जरा। 365 साल पुराना विघ्नहर्ता का ये मंदिर अपने आप में बहुत खास है। इस मंदिर की स्थापना रतलाम की स्थापना से भी पहले की गई थी। यहाँ बप्पा ब्रह्मचारी रूप में विराजमान हैं। उनके हाथों में कमंडल, माला, बरसा और सर्प है। कहते हैं कि मंदिर में गर्म पानी के 3 कुंड थे जो आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। इन पानी के स्रोतों में से उबलता हुआ पानी निकलता था, जिसके नाम पर भगवान का नाम ओंकाला गणेश पड़ा है। यहाँ बावड़िया कुंड खोदे गए। यहाँ पानी जैसे दूध उकलता है ऐसा पानी उफन के बाहर आता था, इसलिए ओकाला नाम रखा गया इसका। और यहाँ इस मंदिर के साथ मंगलनाथ महादेव, श्री राम जानकी मंदिर और हनुमान जी का मंदिर और भैरव जी मंदिर, ये सब स्थान यहाँ शामिल है इस मंदिर में। श्री ओंकाला गणेश जी को लेकर रतलाम के लोगों की एक मान्यता है। यहाँ किसी की भी शादी की पहली पत्रिका सबसे पहले श्री ओंकाला गणेश को ही समर्पित की जाती है। साथ ही यहाँ दूर दूर से कुंवारे अपनी शादी की मन्नत लेकर पहुँचते हैं और लच्छा बांधकर अपनी शादी की प्रार्थना करते हैं। पुजारी बताते हैं कि यहाँ मनोकामना पूरी होने के बाद चोला चढ़ाने का ही प्रचलन है। यही वजह है कि प्रभु को चोला चढ़ाने की वेटिंग लाइन 1-1 साल तक पहुँच गई है। यहाँ पे चोला लगभग 3 से 4 किलो सिंदूर का चढ़ता है। चोला जो चढ़ाया जाता है वो घी का चढ़ाया जाता है। गणेश जी को घी विशेष प्रिय है। चोला समय समय पर चढ़ता रहता है, लेकिन जो चोले की जो वेटिंग है वो साल भर तक रहती है। यदि आज किसी को चोला चढ़वाना है या किसी बुधवार को चढ़वाना है तो साल भर के बाद में उसका। श्री ओंकाला गणेश जी के दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालु भी मंगल मूर्ति के स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। गणेश उत्सव के ये 10 दिनों में यहाँ खासी धूम रहती है। रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट। सतना में उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गणेश चतुर्थी पर अनोखा प्रयोग कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। दिखाते हैं कैसे। सतना में एक्सीलेंस स्कूल के करीब आधा दर्जन छात्रों ने गणेश पूजा पर एक नया प्रयोग किया है। यहाँ छात्रों ने बढ़ते जल प्रदूषण को देखते हुए ऐसी गणेश प्रतिमाएं बनाई हैं जो फिटकरी से बनाई गई है। ये हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं, उन्होंने बताया कि अगर हम फिटकरी से गणेश जी बनाएंगे तो
हमारा जो वाटर पोल्यूशन है वो होगा ही नहीं, फिटकरी जो मिट्टी से होता है और पीओपी से होता है। एक्सीलेंस स्कूल के विज्ञान की पढ़ाई करने वाले आधा दर्जन छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षक की देखरेख में ये नया प्रयोग किया है। लागत दर के हिसाब से मूर्ति काफी किफायती भी है। यदि फिटकरी को मेल्ट किया जाए 92 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये मेल्ट हो जाती है और सांचे में डालकर देखा जाए, बच्चों को मार्गदर्शन शिक्षक महोदय के द्वारा दिया गया और जब उन छात्रों ने बनाया तो देखा कि बहुत सही आकार आया और इस तरह जब इसका विसर्जन भी करेंगे तो चूँकि फिटकरी जल शोधक है तो जल में जाने पर वो पानी अपने आप माने कहना चाहिए प्रदूषित जो जल है वो भी शोधित होगा। हम लोगों ने निश्चित किया कि हम लोगों को मूर्तियाँ फिटकरी से बनानी हैं जो इको फ्रेंडली है और जल में ये जा कर के प्रदूषण को रोकता है, जल शोधक का कार्य करता है। जब गणेश विसर्जन किया जाएगा तो उस समय ये प्रतिमाएं जब जल में विसर्जित होंगी तो फिटकरी प्राकृतिक रूप से जल शोधक का कार्य करेगा। 1 किलो फिटकरी लगभग 40 रुपये की आती है और हम 3 किलो फिटकरी में बढ़िया लगभग 1.5 फीट की प्रतिमा बना सकते हैं। तो 120 रुपये में हम एक प्रतिमा बना सकते हैं। छोटी प्रतिमा हमने 100 ग्राम 150 ग्राम तक की बनाई हैं। फिटकरी से बने गणेश की इन प्रतिमाएं लोगों को काफी पसंद आ रही है। अपने कम लागत और इको फ्रेंडली होने की वजह से लोगों के बीच इसकी भारी डिमांड है। ये मूर्ति जब पानी में प्रवाहित की जाएगी तो ये गंदे पानी को भी साफ बनाएगी। इसलिए हम सभी को इस गणेश पूजा में इस मूर्ति के साथ पर्यावरण स्वच्छता का संकल्प लेना चाहिए। सतना से न्यूज़ 18 के लिए शिवेंद्र बघेल की रिपोर्ट। प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश के महोत्सव गणेश चतुर्थी की पूरे देश में धूम मची है। कोविड-19 संक्रमण के बीच संयमित रूप से भक्त अपने घरों में गजानन की प्रतिमा को विराजमान कर चुके हैं और इस बीच जबलपुर में सुपारी वाले गणपति की प्रतिमा खासी लोकप्रियता बटोरे हुए है। गणपति का कोई भी रूप हो, आप देखकर मंत्रमुग्ध जरूर हो जाते हैं। अब इन छोटे छोटे गणेश को ही देख लीजिए। इनके दिव्य रूप के दर्शन कर आप मोहित हो जाएंगे। खास बात यह है कि खास गणेश चतुर्थी के लिए सुपारी से गणेश जी का निर्माण किया गया है। ये प्रतिमाएं पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद कारगर हैं, क्योंकि इसमें सुपारी का इस्तेमाल किया गया है। 9 ग्रहों के प्रतीक के तौर पर 9 सुपारियों से पूरा शरीर तैयार किया गया है, जबकि नारियल की घास से सूंड बनाई गई है और साज सज्जा का सामान बाहर से लाकर घर में ही तैयार हुआ है। प्रथम गणेश श्री गणेश हैं और इनका श्री गणेश हमको करना चाहिए। ये हम बाजार से कोई भी सामान खरीदते नहीं हैं, सुपारी खरीदते हैं, दिया भी नहीं खरीदते हैं और ये जो माला आला है मोती ले जाते हैं और अपने हाथ से बनाते हैं। ये टोपी है हम अपने हाथ से बनाते हैं। कुछ दर्जियों का हाथ से चिंदी कपड़े लाके अपने हाथ से बनाते हैं। ये 20 रुपए की मिलती है, 10 रुपए का माला मिलता है और 5 रुपए का दिया मिलता है। इस सब बचाने के कारण ये सब हम हाथ से बनाते हैं। हमें इसके बारे में ये लाभ है कि हमें शुद्धता है, इसमें गोबर मिट्टी नहीं है, ये शुद्ध सुपारी है। 9 ग्रह हैं, 9 सुपारी के बनाए जाते। 1 सुपारी यहाँ लगी हुई है, ये 6 सुपारी यहाँ पे है, 2 सुपारी ये है। ये खजूर की गुठली है, इससे सूंड बनाई जाती है। जबलपुर की रहने वाली यशोदाबाई पिछले 5 सालों से घरों में स्थापित करने के लिए छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कर रही हैं और आर्थिक हालात से तंग यशोदा प्रजापति की बनाई सुपारी की गणेश प्रतिमाएं हाथों हाथ बिक जाती हैं। गायत्री परिवार से जुड़ी यशोदा बताती हैं कि उन्हें इसकी प्रेरणा गायत्री परिवार से ही मिली है। गणेश जी जो हैं इंदौर से आए हुए थे हमारे शक्तिपीठ गायत्री मंदिर में, तो इसको हमने देखा और बनवाया भी भैया ने। तो बनवाते बनवाते उन्होंने कहा कि चलिए जो जानना चाहता है और बनाना चाहता है और इसके बारे में उपयोग करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। तो हमने इसका उपयोग किया, तो हमने बनाया, हम सक्सेस हो गए। फिर हमने वहीं पे गायत्री मंदिर में रख दिए। गायत्री मंदिर में हमारे वितरण हो गए। 50 बनाए थे पहली बार। फिर दूसरी बार
150 बनाए थे, वो भी हमारे वहीं पे खपत हो गए सब। ये हम जब से ये आए हैं इंदौर से 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। हमको देखने में अच्छे लगे और हमने बनाया और हमने कहा कि प्रथम गणेश श्री गणेश हैं और इनका श्री गणेश हमको करना चाहिए। शुरुआत में इन्होंने अपने शौक के लिए गणेश प्रतिमाओं को बनाना शुरू किया, लेकिन बाद में लोगों ने पसंद किया और फिर एक सामाजिक संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए सुपारी से बनी गणेश प्रतिमाओं का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और इसके बाद यशोदा प्रजापति को 400 से ज्यादा गणेश प्रतिमा बनाने का ऑर्डर मिला है। कोरोना संकट के काल के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी सुपारी वाली ये गणेश प्रतिमाएं कारगर साबित होंगी। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। और हमारी इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।